कौन से टूथब्रश, कौन से टूथपेस्ट अच्छे होते हैं दांतों के लिए, तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ब्रशेस और आप कौन से टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर, लाइक एंड प्रेस बेल आइकन फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पारुल करण एंड आई एम डेंटिस्ट। स्वागत है टूथ नॉलेज चैनल में। तो देखिए, जो आपके जो दांत होते हैं वो हमेशा आपके जो कैल्शियम होते हैं वो कैल्शियम के ही बने रहते हैं। वो किसी स्टोन या पत्थर का नहीं बना हुआ होता है, वो कैल्शियम का ही होता है। और जैसे जैसे एज आपका जाता है या फिर आफ्टर डिलीवरी या पोस्ट मेनोपॉज जब होता है तो उसके बाद जो कैल्शियम लेवल है वो औरतों में बहुत ड्रास्टिकली कम होने लगता है। एंड सेम विथ मेल पेशेंट्स जो मेल होते हैं आफ्टर 45 और 50 के बाद उनके भी बॉडी में जो कैल्शियम होते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो जनरली ये कंप्लेन मिलता है कि जो मतलब जैसे कि एज जा रहा है तो जो दांत है वो पतले हो रहे हैं, या फिर जैसे जो आपको जो पेशेंट्स होते हैं जो कि फीमेल पेशेंट्स होते हैं वो जनरली ये कंप्लेन करती हैं कि जैसे जैसे एज जा रहा है तो उनके दांतों के बीच में जो गैप्स है वो बढ़ रहे हैं। इसका बस एक ही रीजन होता है। इसका दो रीजन हो सकता है। अगर उन्होंने सबसे पहले तो हम कॉस्मेटिक में जाएंगे कि अगर सपोज उन्होंने पीछे के दांत निकलवाए हुए हैं, एक्सट्रैक्शन करवाए हुए हैं और वहां पे रिप्लेस नहीं करवाया है तो भी ये गैप जो है वो बढ़ता है। एंड दूसरा डिपेंड्स अपॉन कि आपका कैल्शियम लेवल कितना है बॉडी में। अगर आपने कोई से भी दांत नहीं निकलवाए हैं, आपका ओरल हाइजीन सही है एंड फिर भी आपके सामने के दांतों में गैप्स बढ़ रहे हैं तो दैट मीन्स कि आपका जो कैल्शियम लेवल है वो कम हो रहा है धीरे धीरे। इसकी वजह से जो दांत का स्ट्रक्चर है ऑल ओवर वो आपका धीरे धीरे पतला होते जा रहा है। तो कभी कभी ये भी कंप्लेन आता है कि आपके जो दांत है वो येलोइश दिख रहे हैं, मतलब कि जो उसका इनेमल पोर्शन होता है, दांत का जो इनेमल पोर्शन है, जो बाहर का फर्स्ट जो लेयर होता है जो कि कैल्शियम का बना रहता है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो उसकी वजह से भी आपका जो दांत है उसमें गैप्स आएंगे, येलोइश दिखाई देगा। एंड एक और रीजन है, अगर सपोज आप काफी हार्ड ब्रश का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कि आपने सबसे पहले तो ये गलती करी है कि आपने हार्ड ब्रश लिया है, साथ में आप जब ब्रश कर रहे हैं तो 15 मिनट 20 मिनट तक आप मिरर के सामने रख करके ब्रश कर रहे हैं, तो उससे आपका जो कैल्शियम, जो आपके जो इनेमल है, जो आपका फर्स्ट लेयर होता है दांत का प्रोटेक्टिव लेयर जो रहता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो आपको सबसे पहले तो ब्रश जो है, हम जो अपने टॉपिक पे उसके ऊपर बात करते हैं कि ब्रश कौन सा आपको यूज करना चाहिए। अगर आपके दांत सही हैं तो आप मीडियम ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मीडियम ब्रश के साथ आपको बहुत हल्के तरीके से, बिल्कुल भी आपको दांतों के ऊपर प्रेशर नहीं लगाना है, बहुत ही हल्के तरीके से आपको क्लीन करना है दांतों को। एंड जब भी आप ब्रश कर रहे हैं सिर्फ 2 से 3 मिनट काफी होता है ब्रश करने के लिए, अगर आप दिन में 2 बार ब्रश कर रहे हैं। ऐसा नहीं सोचे कि मैं सुबह और मतलब रात का दोनों का मिला करके सुबह में ही मैं 5 मिनट ब्रश कर लिया, तो ये गलत तरीका है। सुबह में आप 2 मिनट दीजिए एंड देन फिर आपको जब आप रात में सोने जाते हैं, सोने से पहले भी आप 2 मिनट क्लीन करके सोइए। इफ एट ऑल आप मीडियम ब्रश के साथ नहीं कंफर्टेबल हैं तो आप सॉफ्ट ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सॉफ्ट ब्रश है वो आपको जनरली बहुत इजी होता है ब्रश करने के लिए। मसूड़े जो रहते हैं, गम्स होते हैं, उसमें भी वो उतना ब्रूजेस या फिर उसमें चोट नहीं लगता है, तो आप सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम तरीका आपको सुबह और रात में भी आपको ब्रश करना है। जिनके दांत पतले हो चुके हैं या फिर सेंसिटिविटी हो रहा है दांत में, उनको हमेशा अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रशेस का इस्तेमाल करना है। उनको हमेशा अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल करें सुबह और रात में, और बहुत लाइट प्रेशर से उन्हें ब्रश करना है। साथ में लाइट प्रेशर मतलब कि आपको ऐसा ना हो कि जो आपका फूड लॉजमेंट है, मतलब कि जहाँ पे खाना फंसा हुआ है उसको आप वैसे ही छोड़ दें, उसको आपको क्लीन करना ही करना है। तो वो एक तरीका हो गया। आप ब्रश ऐसे
यूज कर सकते हैं। आप जो भी दांत में आपको लगता है या फिर आप अपने एज के हिसाब से भी टूथब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं हम पेस्ट में। हमेशा जब भी आप टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं तो हमेशा आप पेस्ट का इस्तेमाल करें, जेल का इस्तेमाल ना करें। जब भी आप जेल का इस्तेमाल करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपके दांत पे जाकर के फ्रेशनेस लाता है, दांत पे क्लीन नहीं करता है। पेस्ट जो होता है वो थोड़ा सा अब्रेसिव होता है, मतलब खुरदुरा जैसा होता है, और जो जेल होता है वो आपको बहुत स्मूथ टेक्सचर होता है, जिसका कि आपको जब भी आप ब्रश करेंगे तो उससे आपको कोई भी फ्रेशनेस नहीं लाएगा वो। इसलिए आप जब भी ब्रश कर रहे हैं तो जो पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिन्हें सेंसिटिविटी इश्यू नहीं है वो प्लीज सेंसोडाइन या फिर कोई भी सेंसिटिव पेस्ट का इस्तेमाल ना करें, या जो मार्केट में दिखाते हैं, एडवर्टीजमेंट्स में दिखाते हैं वो इस्तेमाल ना करें। जिन्हें सेंसिटिविटी नहीं है वो नॉर्मल पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन्हें सेंसिटिविटी है वो पहले सेंसोडाइन या फिर आपको जो भी आप अपने डेंटिस्ट से भी पूछ सकते हैं कि उनका सेंसिटिविटी है, जितना हद तक उनका सेंसिटिविटी है उसमें वो कौन सा पेस्ट रिकमेंड करेंगे, तो आप उसके हिसाब से भी जा सकते हैं कि उसमें वो सेंसिटिव पेस्ट कैसे इस्तेमाल करना है वो भी वो बताएंगे कि आपको सेंसिटिव पेस्ट जो रहते हैं वो कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अभी हम कैसे इस्तेमाल करेंगे उसके ऊपर नहीं जाते हैं। जो पेस्ट है वो मैं बता रही हूँ, तो आपको जब भी सेंसिटिविटी होती है तो आप सेंसिटिव पेस्ट का ही इस्तेमाल करें, और ये कंटिन्यू नहीं रखें, 2 से 3 महीना यूज करें एंड देन फिर आप नॉर्मल पेस्ट पे स्विच करिए। नॉर्मल पेस्ट पे जब आप स्विच करते हैं एंड आपको ऐसा लगता है कि आपको सेंसिटिविटी नहीं हो रही है तो आपको सेंसिटिव पेस्ट की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, जब आप नॉर्मल पेस्ट पे आ रहे हैं तो आपकी सेंसिटिविटी फिर से रिकरेंट हो रही है, क्योंकि सेंसिटिविटी ऐसा चीज होता है कि वो कभी भी आपका बंद नहीं होगा, आपका कभी भी खत्म नहीं होता है। तो अगर सपोज आपका रिकरेंट हो रहा है, सेंसिटिविटी फिर से हो रही है, तो दैट मीन्स कि आपको सेंसिटिव पेस्ट का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप वैसे पेस्ट एंड टूथब्रशेस को चूज कर सकते हैं अपने दांतों के हिसाब से। मुझे बताइए कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लगे। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। मुझसे कंसल्टेशन करना है तो कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पे जाकर के आप कंसल्ट कर सकते हैं। जो कंसल्टेशन है वो चार्जेबल रहेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।